जिस समय पर अर्जुन ने और महाभारत का युद्ध जीत लिया था, तो जिस समय पर महाभारत का युद्ध हो चुका था, तो जिस समय धर्म में अर्जुन को अभिमान हो गया था कि मेरे बराबर कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, तो ध्यान रखना जिस समय व्यास ने आके आदेश कर दिया कि आप विश्व के विजयी तो जब माने जाओगे, कब आप विश्व के विजय राजा जब माने जाओगे कि आप एक अश्वमेघ यज्ञ रचाओ। ध्यान रखना जिस समय जवाब दे दिया कि आप एक अश्वमेघ यज्ञ रचाओ, और अश्वमेघ होता क्या है? अश्वमेघ यज्ञ होता है कि एक घोड़े के गर्दन में एक पाती लिखी जाती है, जिस देश के लिए भाग जाएगा, जो राजा चुनौती को स्वीकार करेगा वो कुंती पुत्र अर्जुन से युद्ध करेगा। तो ध्यान रखना आज जिस समय पर वो घोड़ा जिस समय बांधा है, उसके पाती बांधी है कि जो कोई इस घोड़ा को पकड़ेगा अपने हाथ में, उसे कुंती पुत्र अर्जुन से युद्ध करना पड़ेगा। तो आहा ध्यान रखना आज जिस समय पर जैसे ही घोड़ा छोड़ा तो घोड़ा पहुंचा कहां पर है? घोड़ा पहुंचा है मणिपुर में, जो मणिपुर आसाम से ऊपर पड़ता है। जिस समय मणिपुर में पहुंचा तो ध्यान रखना मणिपुर में कौन था? मणिपुर में उसी अर्जुन का पुत्र था जिसका नाम था बब्राबान। जिस समय पर उस पुत्र ने उस बाघ को देखा, उस घोड़े को देखा, तो बिना सोचे समझे उसने कर्म कौन सा किया? हुआ ऐसा अरे होनहार कोई को मिटवैया जिया तुम पारत को छैयाए, और सुंदर बागुल खोए बेटा ने जाकी घरे अति अति मैयाए। दादा होनहार सोई होए, अरे बाघ पकड़ी लइए घोड़ा की, अरे बापे कूद भयो सवार, कूद भयो सवार। तो आज जिस समय पर जैसे ही उस बब्राबान ने जैसे ही अपने नगर के पास में उस घोड़े को देखा, तो ध्यान रखना जो घोड़े पर सवार होते हैं उन्हें पता होगा कि जिस समय पर उसे घोड़े को एड़ का इशारा दिया जाए यानी एड़ी का, तो घोड़ा दौड़ने लगता है। अगर उसकी गर्दन में हाथ मार दिया जाए तो वहीं पर घोड़ा रुक जाता है। तो जैसे ही महाराज आज उस बब्राबान ने उस घोड़ा पर चढ़ाई की, जिस समय पर सीमा में पहुंच गया, तो जैसे ही उस घोड़ा को रोका और तब जैसे ही गर्दन में हाथ मारा, और तब हुआ क्या? जैसे अरे होनहार कोई को मिटवैया जिया तुम पारत को छैयाए, घोड़ा रोक लयो सीमा पे, अब देख रहो यदुरैयाए। दादा कुंती को राजकुमार ऐसे, अरे जो कोई बाग लगे करे अपने, अरे ताई ती बजेगी तलवार, ताई ती बजेगी तलवार। आज हुआ ऐसा कि जिस समय पर जैसे ही बब्राबान ने जैसे ही सीमा में घोड़ा पहुंचो, जैसे ही घोड़ा को देखा तो जैसे ही गर्दन में हाथ मारा तो उसे गर्दन में एक पाती दिखाई देगी, पत्र। और जैसे ही उस पत्र को खोल करके देखा तो उस पत्र पर साफ साफ लिखा हुआ था कि जो इस घोड़ा को पकड़ेगा, जो इस बाघ को पकड़ेगा, उसे कुंती पुत्र अर्जुन से युद्ध करना पड़ेगा।
तो ध्यान रखना, आज जिस समय पर जैसे ही घोड़ा को देखा, उस पाती को देखा कि कुंती पुत्र अर्जुन, सोचने लगा क्या ये वही अर्जुन है जिनने महाभारत का युद्ध को जीत लिया है। आज ध्यान रखना, जैसे ही अपने घर पर गया उस पाती को लेकर के चित्रंगदा के पास में पहुंचा। आज चित्रंगदा के जैसे ही पास में पहुंचा, जवाब दिया, मैया मैं एक घोड़ा पकड़ करके लेके आया हूँ। कि लला घोड़ा? कि हाँ, मैं एक घोड़ा पकड़ के लेकर के आया हूँ और जिसकी गर्दन में माँ ये लिखा हुआ है कि जो इस घोड़ा को पकड़ेगा उसे कुंती पुत्र अर्जुन से युद्ध करना पड़ेगा। चित्रंगदा ने कही अर्जुन? कि हाँ अर्जुन। जवाब दिया, तेरा दिमाग खराब हो गया है। कि मैया क्या हुआ? करे लाला तुझे मालूम नहीं है, और चल इस बात को तो छोड़, तुझे मालूम नहीं है कि वे कोई और तू इतने शक्तिशाली थे और युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। तो आज ध्यान रखना, चित्रंगदा ने जवाब दी, सुन हुआ ऐसा, अरे तेरी अरे बारी उमरिया लड़े ते लाल तेरी, लाल तेरी बारी उमरिया लड़े लाल। अरे तेरी बारी उमरिया लड़े ते लाल तेरी, उमरिया लड़े ते लाल तेरी बारी उमरिया लड़े ते लाल। अरे तजी घोड़ा अर्जुन तेरी बारी उमरिया लड़े ते लाल, अरे तज घोड़ा अर्जुन वीर को। और जवाब दिया, सुन लाला तुझे मालूम नहीं है। बोली, अरे तो पे अरे समरा जिले गो बेटा नाई तो पे जिले गो बेटा नाई तो पे समरा जिले गो बेटा तो पे समरा जिले गो लड़े ते नाई तो पे समरा जिले गो बेटा नाई तो पे समरा जिले गो बेटा नाई। अरे बा कुंतिया के रणधीरा तो पे समरा जिले गो बेटा नाई तो पे समरा जिले गो बेटा नाई। अरे कुंती के रणधीरा तो पे समर झले गो लड़े ते नाए, अरे बा कुंती के रणधीर को। जवाब दिया, लेकिन ध्यान रखना एक बात, अगर असली वीर क्षत्रिय तो केवल वही होता है कि सामने पर चुनौती लगा दी जाए तो कदम कभी पीछे न रखे। वो होता है असली क्षत्रिय का ये नेम होता है कि अगर सामने पर चुनौती लगा दी जाए, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी हो, तो उसे स्वीकार कर ले हंसते हंसते। वो वीर नहीं होता जो चुनौती को बड़ी देख के पीछे कदम हटा ले। आज ध्यान रखना, चित्रंगदा ने कही, तू पागल हो गया है क्या? अरे लाला अर्जुन तुम्हारे पिताजी हैं। मैया पिताजी? क्या हाँ, तेरे पिताजी लाला
जवाब दिया मैया मेरे पिताजी के हाँ, और तू चल पिताजी इस बात को तो छोड़ो, तू घोड़ा लेके और यहाँ हुए, तेरी छोटी सी उम्र है, तेरी 12 उम्र है भैया, तू लड़ने के लिए तैयार हो गया। तो ध्यान रखना, उसने जवाब दिया मैया तूने मुझे पिता बता दीजिए, मैं इसलिए रुक जा रहा हूं, और वरना उसी मैदान में जाकर के मैं पहुंच जाता। ये असली छत्री का नियम है ये कि कभी कदम पीछे नहीं रखे। तो ध्यान रखना, आज जवाब दे दिया लाला अब ऐसा कर, घोड़े को ले जा और अपने पिता के यहाँ पर दे करके आना, पूजा की थाली जला ले, आरती जला और जाकर के स्वागत करना। उधर ध्यान रखना, इधर में अर्जुन, भीम, अंशुल और युवनाश और कर्ण का पुत्र था प्रसकेतु, जिस समय पर सीमा में आए हैं देखा है कि घोड़े को ले गो। भीम ने जवाब दो घोड़े मौत तो न खींच लेगी काऊ की, कछु कह रहे हैं कि घोड़ा के तो चरवे नगर को होगा। तो ध्यान रखना, इधर में जिस समय पर चित्रंगदा ने जवाब दी जा पूजा की आरती जला और जाकर के अपने पिता का स्वागत कर, और जवाब दिया हुआ ऐसा, अरे के घोड़े दे और बेटा जी घोड़ा है अर्जुन को घोड़ा दे बेटा जी घोड़ा है अर्जुन को, घोड़ा दे बेटा जी घोड़ा है अर्जुन को। जवाब दिया घोड़ा को लेकर के चला जा और अपने पिता के पास में जाकर के माफी मांग लेना। और जवाब दिया, अरे बेटा सुन ले बोल हमारे, बेटा सुन ले बोल हमारे, अरे लाला सुन ले बोल हमारे, लाला सुन ले बोल हमारे, और अर्जुन लागत पिता तुम्हारे, अर्जुन लागत पिता तुम्हारे, अरे पिता से कहिए, पिता से कहिए बेटा जी घोड़ा है अर्जुन को, पिता से कहिए बेटा जी घोड़ा है अर्जुन को, पिता से कहिए बेटा जी घोड़ा है अर्जुन को। और लाला अरे तेरो ले गो करमुल पेट, तेरो ले गयो करमल बेटा, और उन्हीं के अंश जन्म दो बेटा, उन्हीं के अंश जन्म गयो बेटा, अरे उन्हीं के अंश जन्म दो बेटा, उन्हीं के अंश जन्म गयो बेटा, अरे पिता से कहिए, ये पिता से कहिए बेटा जी घोड़ा है अर्जुन को, पिता से कहिए बेटा जी घोड़ा है अर्जुन को, पिता से कहिए बेटा जी घोड़ा है अर्जुन को। दादा हो नहार सोई हो, अरे दिवाला चोरी धरो है थाली में, अरे अर्जुन को